अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। लाहौर हाई कोर्ट अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खे गिरफ़्तार करण खां रोके छॾियो आहे। आमदनी खां वधीक असासा रेफरेंस में शहबाज शरीफ जी 17 जून ताईं उबूरी ज़मानत पिणु मंज़ूर कई वई आहे। लाहौर हाई कोर्ट तरफ़ां शहबाज शरीफ खे 5 लाख रुपयनि जा ज़मानती मचलका जमा कराइण जो हुकुम पिणु ॾिनो वियो आहे, जॾहिं त उन खां अॻु नेब तरफ़ां शहबाज शरीफ खे गिरफ़्तार करण जो इम्कान हो। गिरफ़्तार न करण लाइ शहबाज शरीफ इहा दरख़्वास्त ॾिनी हुई, जंहिं तहत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जी दरख़्वास्त वारी ज़मानत ते ॿुधणी दौरान लाहौर हाईकोर्ट पहुतो। उन खां अलावा काल्ह बि नेब पारां शहबाज शरीफ खे गिरफ़्तार करण लाइ छापो हयो वियो हो, जेको शहबाज शरीफ खे गिरफ़्तार करण में काल्ह नेब खे नाकामी नसीब थी। जॾहिं त ॿिए पासे नेब रावलपिंडी सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खे हिकु भेरो ॿीहर सुभाणे तलब करे वरितो आहे। नेब वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खे जाली अकाउंट्स ऐं सोलर लाइट्स केस में सुभाणे 11 वॻे नेब जे ओल्ड हेडक्वार्टर में तलब कयो आहे, जॾहिं त कुझु ॾींहं पहिरियां ई मुल्क जे ताक़तवर धुरियुनि जो वेझो सम्झो वेंदड़ ऐं रेलवे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद इहा अॻकथी करे चुको आहे त ईद खां पोइ टार्ज़न ॿिन्ही तरफ़नि खां केॾंदो टार्ज़न मुतहरिक थींदो ऐं उहो टार्ज़न असांखे हिन वक़्तु मुतहरिक थींदे नज़र बि अचे पियो। मजमूई तरह सां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां अहिड़े क़िस्म जा मामलात हलनि पिया, ख़ासि करे हिन वक़्तु जॾहिं कोरोना जी वबा हले पई, हिन वक़्तु मुल्क में सूरत हाल रोज़ जो बुनियाद ते ख़तरनाक थींदी पई वञे, त उन वक़्तु नेब जो मुतहरिक थियणु इन जा कहिड़ा कारण आहिनि उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदुसि। पर उन खां पहिरियां ॿुधूं था त शेख रशीद जो छा चवणो, अचो त ॾिसो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻवान आहिनि, सेनेटर आहिनि ससी पलीजो साहिब, जॾहिं त ॿिए पासे मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार अवेस तोईद साहिब। वॾी महिरबानी अवां ॿिन्ही महिमाननि जी। ससी साहिबा, अवां खां मां शुरूआत कंदुसि। ज़रा ही जेका हिन वक़्तु सूरत हाल हले पई, असां ॾिसूं पिया हिकु पासे कोरोना जी वबा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कंदी पई वञे, त ॿिए पासे जेका अपोज़िशन ख़िलाफ़ सिलसिला आहिनि उहे बि शुरू थिया आहिनि। शहबाज शरीफ खे गिरफ़्तार करण जी कोशिश कई वई, अॼु हू उनखे ज़मानत मिली आहे, जॾहिं सुभाणे वॾे वज़ीर खे बि घुरायो वियो आहे। मजमूई तरह सां ॿुधाए ॾियो त कहिड़ा कारण आहिनि शुरूआती ॾींहं खां वठी हिन सॼे मामले ते सियासत थिए पई ऐं अवाम खे गुमराह कयो पियो वञे? बिल्कुलु इहा हिकिड़ी विक्टिमाइज़ेशन आहे, उनखे असीं कंडेम कयूं था ऐं हिन वफ़ाक़ी गवर्नमेंट वटि का पॉलिसी ॾिसणु कोन थी अचे जटादार। ऐं करोना में जॾहिं सॼो मुल्क हिकिड़ो वॾे चैलेंजिंग टाइम मां गुज़रे पियो ऐं जेका अमेरिका ऐं इटली ऐं ॿियनि हंधनि गुज़िरियल महीने सूरत हाल हुई, असीं हिन मां गुज़रूं पिया हींअर ऐं रोज़ डेड बॉडीज़ आहिनि, रोज़ अंग वधंदो वञे, पार्लियामेंटेरियन हुजनि या आम माण्हू हुजनि या केरु बि हुजे। इलाही अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, असीं ताज़िब कयूं था सभिनी माण्हुनि सां जंहिंजूं ज़िंदगियूं वयूं सभिनी खे असीं शहीद तस्वर कयूं था, डॉक्टर्स खे सलाम पेश कयो था। पर हाणे हुकूमत उन शइ खे फोकस करण जे बदिरां अजीब बाज़ खोले वेठी आहे ऐं उन में नायब खे हिकिड़ो विक्टिमाइज़ेशन जेको आहे रूल वांगुरु उनखे इस्तेमालु कयो पियो वञे, जेतिरी ऐं सम्झां थी त आम माण्हू बि इन सम्झनि था, हिनजी मदद करणु खपे। CM सिंध साहिबु जेको आहे उन्हनि तव्हां ॾिठो आहे त उहो सम्झनि था त पीपल्स पार्टी ऐं असीं कॾहिं बि कोर्टनि खां बग़ैर कोन आहियूं, हालांकि नायब त वॾो क्वेश्चन मार्क आहे, पर CM सिंध बिल्कुलु अॻु में बि जेको आहे उन्हनि फेस कयो आहे ऐं उन शयुनि खे असांजी लीडरशिप ग्रुप जेको आहे कूड़नि इल्ज़ामनि में जेल बि ॾिसी चुकी आहे ऐं हलंदड़ अञा माना इल्ज़ाम साबित ई न थियनि। ऐं तव्हांखे जेको आहे तव्हांजी लीडरशिप जेल मोकिलियो वञे त शहबाज शरीफ सां वारनि सां सां ऐं हुननि जी पार्टी सां बि सम्झूं था त हिकिड़ी इंतकामी कार्रवाई आहे ऐं पीपल्स पार्टी खे बि जेको आहे, छो त असांजे सवालनि जा जेका अवामी पॉलिसी जे हवाले सां सवाल आहिनि उन जा जवाब हिन हुकूमत वटि न आहिनि, त उहा इंतकामी कार्रवाई हिननि वटि एहतिसाब जो मक़सदु इंतकामी कार्रवाई आहे जंहिंजी असीं निंदा कयूं था। ऐं CM साहिबु जेके आहिनि बिल्कुलु उहे सम्झनि था त उन्हनि जा हक़ साफ़ आहिनि ऐं उहे अॻु में बि उन्हनि फेस कयो आहे, बयान पेश कया आहिनि, हाणे बि था। बड़ी मेहरबानी अवां जी ससी पलीजो साहिबा, अवां प्रोग्राम में वक्त दिनों। अवे साहब बताइएगा, अब जो इस वक्त सूरत हाल हमें नजर आ रही है, अगर देखा जाए मजबूरी तरह से कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज भी कराची के डॉक्टर्स ने हेल्थ इमरजेंसी का मुतालबा किया है और लॉकडाउन को सख्त करने का मुतालबा किया। उस वक्त जब पूरी तवज्जो कोरोना वायरस पर होनी चाहिए थी, आने वाले बजट पर होनी चाहिए थी, इस वक्त पूरी जो तवज्जो है वो दूसरी तरफ चली गई है। नेब की जो कार्रवाई है, जो टार्जन जिसकी बात की थी शेख रशीद साहब ने, वो एक दफा फिर से हमें नजर आ रहा है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जाहिर बात है कि कोरोना ने पूरी वबा ने पूरा पाकिस्तान में एक तबाही मचाई हुई है और अभी तो
इसके जो संगीन नताइज है वो अभी सामने अभी पूरे तरीके से आए नहीं है। अभी 80,000 के लगभग केस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे सूरत हाल कहीं गंभीर है। जिस तरह लाहौर से एक रिपोर्ट लीक हुई है कि वहां पर खदशा है कि सिर्फ लाहौर के अंदर 6 लाख के लगभग जो है वो केसेस हो सकते हैं। इसी तरह दूसरी सूरत हाल की ना SOPs का कोई ख्याल कर रहा है, ना विभाग की हुकूमत जो है उसकी एक क्लियर कट पॉलिसी नजर आ रही है कि किस तरीके से आपको आगे लेके जाना है। वक्त काफी गुजर गया, माजी में जो गलतियां हुई हैं विभाग की हुकूमत से और दूसरे इदारों से, अब उसका एक नतीजा भुगत रहे कि अब ये लोकली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये कम्युनिटी में फैली हुई एक बीमारी है और इस वायरस को संभालने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं कि घर के अंदर 12-12, 15-15, 16-16 लोग नजर आते हैं। फिर उसके बाद कंस्पिरेसी थियरीज हैं कि जी ये कोरोना अभी भी कोई ऐसे ही शोषा छोड़ा हुआ है कि गैलप का सर्वे आया है उसमें 63% लोग ये कहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई संगीन नताइज नहीं हो सकते। तो काफी गंभीर सूरत हाल है। इस तरह इस सूरत हाल में ये जो नैब की कार्रवाइयां हैं या एहतसाब की जो कार्रवाइयां हैं वो मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन भागा जा रहा है। शायद खान अब्बासी भागे जा रहे हैं या बिलावल भागे जा रहे हैं, मुराद अली शाह भागे जा रहे हैं कि ये मामला जो है वो हल नहीं हो सकता। इस बीच पूरी सूरत हाल में जब पूरी मुल्क जो है वो इसके अंदर गिरदाव में फंसा हुआ है और अभी तो इकोनॉमी की सिचुएशन आप देखिएगा, जो बजट आएगा उसके बाद की जो सूरत हाल होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रायोरिटीज हैं वो अभी सही नजर नहीं आ रही। अब आप शहबाज शरीफ साहब का देख लीजिए। शहबाज शरीफ साहब कि उसमें जो छापे हुए हैं, मुझे तो ये हैरत हुई है कि नैब उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अगर मैं अभी घर पे हूँ और मुझे कोई गिरफ्तार करना चाहता है या आपको गिरफ्तार करना चाहता है तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मुझे और आपको गिरफ्तार तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये शोशा छोड़ा, ड्रामा पूरे टीवी स्क्रीन पे हुआ। फिर शहबाज शरीफ साहब खुद एक सियासी शख्सियत नहीं है, एक कमजोर सियासी लीडर के तौर पर उभरे हैं अपने भाई के सियासी नक्शे से बाहर जाने से। और शहबाज शरीफ जो हैं वो एक वीक लीडर लगते हैं। ठीक है, उनको एक कैंसर सर्वाइवर हैं, इम्यूनो जो है वो कंप्रोमाइज हैं, लेकिन वो सियासी तौर पे भी काफी कंप्रोमाइज लीडर लग रहे हैं। दूसरी तरफ जो विफाकी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या सूबाई पंजाब हुकूमत है, उनको ये खदशा है और ये काफी अरसे से है। जो मैं आपको तजज़िये के तौर पे भी और कुछ मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक रहा है। वो और चौधरी निसार साहब पुल का किरदार अदा करते रहे हैं नवाज शरीफ साहब के PM हाउस और पिंडी के GHQ के दरमियान। और ये बात जो है खुद विफाकी हुकूमत के वज़रा और जो मुशीरान हैं उनको ये अच्छी तरह पता है कि अगर PMLN का कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो एक विंडो खुली हुई है और वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खुली हुई है। तो आप देखें कि जो इस वक्त जो पूरी सियासी तीर है उसका हदफ वो नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं है या फिर मरियम जो एक पुरस्कार उन्हें खामोशी इख्तियार कर लेती है, फिर कभी कभार ट्विटर पे एक्टिव होती हैं, वो नहीं है। वो शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चों को जो है वो कर रहे हैं कि ये फैमिली करप्शन में इन्वॉल्व है। शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि एक चीज से दो शिकार करना चाहते हैं। मैं और आप इस पोजीशन पे तो नहीं है कि इनके दामन पर करप्शन के दाग सही है या नहीं है, ये तो इदारों ने साबित करना है, नैब ने साबित करना है। और नैब एक कंप्रोमाइज इदारा है, नैब एक गैर फाल इदारा है, नैब एक ऐसा आलाकार बना है मुख्तलिफ हुकूमतों का, चाहे वो फौजी हुक्मरान हो, चाहे वो हमारी मुंतखब हुकूमतें हो पीपल्स पार्टी की, PMLN की, या फिर इस वक्त तहरीक इंसाफ की, कि वो अपने सियासी हरीफों को इससे निशाना बनाने में चूकते नहीं है। और खुद आप नैब की कारकर्दगी देख लें कि इनकी कोई भी प्रोसिक्यूशन जो है वो ठहरती नहीं है किसी बड़ी अदालत के अंदर, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह है कि इंसाफ का निज़ाम खुद भी हमारे मुल्क में वो नाकिस है। गरीबों के लिए इंसाफ नहीं हो सकता है, अमीरों के लिए, वो ताकतवर के लिए ये एहतसाब का अमल, ये इंसाफ का अमल जो है वो कहीं ना कहीं बीच में दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि एक जो इस पूरे जो सियासी जो चल रहा है मामला वो काफी गंभीर है। उनको लगता है कि PMLN
या PMLN की अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो वो शहबाज शरीफ के थ्रू हो सकती है एस्टेब्लिशमेंट की, और वो उस विंडो को तोड़ना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो एक कमजोर सियासी लीडर हैं और किसी न किसी के सहारे पर आगे चलना चाहते हैं, उनको मजीद वो धक्का देना चाह रहे हैं, दीवार से लगाना चाह रहे हैं कि वो फिर मुल्क से बाहर चले जाए या फिर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर दें। अच्छा आवेश साहब, ज़ाहिर है एक तरफ आपने पूरी सूरत हाल हमारे नाजरीन के सामने रख दी, दूसरी तरफ बताइएगा आप जब कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए, आपने जिक्र किया लाहौर के हवाले से पंजाब में जो सूरत हाल है, आज सिंध में इमरजेंसी लगाने का मुतालबा डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। जब सिंध में लॉकडाउन हुआ तो यहाँ पर हमने देखा कि अपोजिशन की तरफ से उसकी ना सिर्फ मुखालफत की गई पर इस पूरे मामले को एक शोशा करार दिया गया और सवालात उठाए गए जहाँ पर जो टेस्टिंग का निज़ाम है उसके ऊपर, जिसमें हायरार्की की एक सूरत हाल हमें नजर आई। अब मामलात यहां तक जा पहुंचे हैं कि मेजॉरिटी जो यहां पर लोग हैं वो इस चीज के ऊपर एतबार नहीं कर रहे कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। तो इस सवाल से बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि इस वबा की सूरत हाल में भी हमारी रियासत उस तरह से लोगों की जिंदगियां बचाने में मसरूफ हमें नजर नहीं आ रही? देखिए, मेरे ख्याल में जाहिर बात है कि मसरूफ तो नजर आ रही है। इदारे सारे, चाहे वो अस्करी इदारे हों, चाहे वो और दूसरे रियासती इदारे हों, या विफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, वो अपने तय तो जाहिर बात है कि कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे आप देखें टीवी चैनल पे कोरोना के गले न मिले, न किसी से हाथ मिलाएं, अपने मुंह पे मास्क रखें, लेकिन क्या आप अपने गिरदोनवा में वो SOP देख रहे होते? नहीं देख रहे होते। यहाँ पे लोग जो है रमजान के अंदर जो है वो कहते हैं नहीं जी हमारी मसाजिद अब बात होनी चाहिए, मस्जिद नबी बंद है, खाने काबा जो है उसको उन्होंने बंद किया हुआ है पब्लिक के लिए, जो मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकामात हैं। फिर जो साइंस हैं ईरान के अंदर उनको बंद कर दिया, लेट बंद किया लेकिन वहाँ पे बंद कर दिया। जो स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं ईरान के, शिया मुत्तफिक हैं अपनी श्राइन्स बंद करने में, सुन्नी जो हैं वो भी बंद करने में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की। लेकिन पाकिस्तान के जो मौलवी हजरात हैं उनको ये है कि नहीं, आपको आबाद रखना है और SOPs भी नहीं करना। आप मुझे बताएं, लाखों के करीब मसाजिद हैं और लाखों की मसाजिद में कहाँ पे इतना इंतजाम हो सकता है? उसके बाद पहला रमजान में फिर आपने कहा नहीं जी गरीब मर रहा है। गरीब तो बिल्कुल सही बात है कि लॉकडाउन आप सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन इस तेजी से आपने खोला चीजों को कि ईद पे लग रहा था जैसे कोई मसला ही नहीं है, ये क्या कोई वायरस है ही नहीं। आउटलेट के सामने खवातीन बेगाश दुपट्टों पे, कपड़ों पे, मर्द हजरात, एक आप देखिए कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि एक बाप जो है वो मास्क लगाए हुए नाक से नीचे और बच्चे दो आगे मोटरसाइकिल पे बैठे हुए बगैर मास्क के, बच्चा मास्क लगाया हुआ है तो खालू लगाए हुए नहीं। इस तरह का तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन थी उसमें कहीं ना कहीं खराबी थी। देखें, पूरी दुनिया के अंदर कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। अमेरिका में सदर ट्रंप का आप किरदार देख लीजिए, बोरिस जॉनसन का आप UK में, बरतानिया में किरदार देख लें, वो हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। आप लेटेस्ट आप देखिए सिर्फ पूरी दुनिया में एक मुल्क था स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसने कहा था कि जी हर्ड इम्यूनिटी हम करेंगे, लेकिन उसका जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, उसने कल BBC पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर ये दोबारा वायरस होता, इस तरह फैलने का होता, तो मैं जो स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट रखता। तो इसका मतलब है कि ये स्वीडन के अंदर नहीं काम हुआ, जहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं, 10 मिलियन लोग हैं और स्कैटर्ड है, यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में है, गुंजान आबादियाँ नहीं है। उसके अंदर डेवलप कंट्री है, सारे लोगों को अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा आबाद की जो शरह है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वो स्वीडन में है। तो पाकिस्तान में ये समझना चाहिए कि इस तरीके से जो आप बगैर किसी उसके आपने खोला हुआ है ना, अब आपने ट्रांसपोर्ट खोली है तो कंडक्टर और ड्राइवर जो है वो मास्क ही पहने हुए, तो बाकी क्या है? तो कहने का मकसद ये है कि लोगों पे भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, मास्टर की भी जिम्मेदारी है, वो हम कहीं ना कहीं उसको निभाने में नाकाम रहे हैं। आप देखिए, ये ऐसी कौम है जिसमें हम और आप सब शामिल हैं कि 70,000 लोग दहशतगर्दी के अंदर मारे गए। मैं खुद पेशावर में, अफगानिस्तान में, कबायली इलाकों में रहा हूँ, लोग सामने मरे हुए लोग फिर भी कहते थे कि नहीं, ये कोई जो है इन पे जंग मुसल्लत कर रहा है। भाई, आपका पड़ोसी जो है तालिबान का लीडर है,
آپ کے سامنے جو بچہ پڑا ہوا مدرسے میں وہ بن گیا TTP کا، اور وہ اب حملے کر رہا ہے شہروں میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں، لیکن آپ اس ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی $200 بلین آپ نے معیشت میں گنوائے. اس پوری وار اینڈ ٹیرر کے اندر آپ نے 70,000 جانیں گنوائی. آپ نے پورے معاشرے کا جو ہے پوری حیت تبدیل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ کنسپریسی تھیوری سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ملالہ جو ہے اس کو طالبان نے شوٹ کیا تھا، نہیں کیا تھا. آپ اس طرح کی اگر باتیں کر رہے ہوتے تو پھر یہ کورونا کیا ہے بھائی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحاثر قوم، ہماری حکومت، ہماری کیمپین میں کہیں نہ کہیں اویئرنیس کی کمی رہی ہے. اور آپ کو ایک میں بات بتا دوں کہ اس کا جو بڑا سیریس کانسیکوینسز ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں کیونکہ امیونائزیشن کیمپین جو ہے، جو ویکسین کی کیمپین ہے، وہ نہ میزلز کی ہو رہی ہے، نہ پولیو کی ہو رہی ہے، نہ ٹائیفائڈ کی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر وہاں بھی آپ کو ان بیماریاں جو کہیں نہ کہیں دبی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ پھر اپنا سر اٹھانے لگیں گی. تو پاکستان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر وہ اتنا فریجائل ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ اس ساری جو وبا ہے جو پھوٹیں گی تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے سامنے بھی ایک ڈائلما ہے، صوبائی حکومتوں کے سامنے بھی ایک ڈائلما ہے کہ ہم کیا کریں. ہم اس لاک ڈاؤن کو کس طریقے سے اب سخت تو نہیں کر سکتے، اب کرفیو بھی نہیں لگا سکتے، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ 92% اب کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہاٹ اسپاٹس ہیں وہاں پہ سخت اسمارٹ لاک ڈاؤن وہاں پہ رکھیں. یہ جو آپ خود ہی اجازت دے رہے ہیں وہ آپ ان علاقوں میں نہ دیں، اور جرمانے لگائیں مارکیٹ پہ بھی اور تاجروں پہ بھی، ان کی بھی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دن سخت ہیں. ابھی ہماری معیشت جو ہے وہ بیرونی ممالک، بیرونی دنیا پر، عالمی دنیا پر اس کا بڑا انحصار ہے. وہاں پر بھی وبا نے ان کو لپیٹا ہوا ہے. وہ اب ہماری امداد نہیں کر سکتے، نہ تیسری دنیا کے ممالک کی، نہ پاکستان کی. تو پاکستان کی ایکسپورٹ پہلے ہی ظاہری بات ہے اس کو دھچکا لگا ہے اپریل میں اور مئی کے پہلے جو 15 روز رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید شرنک ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جو سروے ہے اس کے مطابق 18 ملین لوگوں کا ان امپلائمنٹ کا، یعنی کہ 1,80,00,000 جو ہے وہ لوگ جو ہے بے روزگار ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی 60-65 ملین کی ورک فورس ہے جو ڈیلی ویجز ہیں یا ویکلی جو کماتے ہیں، ان کی ان امپلائمنٹ ہے. پھر کمپنیز جو ہے وہ اپنے آپریشن شرنک کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو باہر سے گلف کنٹریز سے، خلیجی ممالک سے آ رہے ہیں لوگ، مڈل ایسٹ سے لوگ آ رہے ہیں ان امپلائڈ ہو کر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر مزید بوجھ بڑھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معیشت کو بھی بچائے اور لوگوں کو بھی نہ مرنے دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اگر آپ کھلا چھوڑیں گے، مرنے دیں گے، تو آپ معیشت کو صحت مند کر دیں گے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے. اچھا اویس صاحب، آخر میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ظاہر جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کتنے عرصے سے معیشت کی جو صورتحال ہے وہ پہلے ہی خراب تھی، اور اس وبا کے آنے کے بعد ہم مزید جو پریشانیاں ہیں لوگوں کے لیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. بار بار حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اس وقت ان لوگوں کا سوچ رہی ہے جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو کیا جو یہ موقف حکومت کا ہے یہ ہمیں تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا کم از کم اس میں اس وبا کی صورتحال کے دوران حکومت کامیاب ہو سکی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ٹائیگر فورس تو کہیں نظر نہیں آئی. ٹائیگر فورس کہیں جنگل میں ہوگی، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے. ہم تو بالکل نہیں آ رہی ٹائیگر فورس تو. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ احساس پروگرام جو BISP پہ یا بینظیر انکم گروپ پہ جو ایک ان کا جو ایک ڈیٹا تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اپڈیٹ کیا، اور 12 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ خاندان ہیں ان تک یہ پہنچے. تو وہ تو ایک اچھی بات ہے، اور تھوڑا بوڑا کہیں نہ کہیں لیکیج ہوئی ہوگی، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 12,000 روپے ہر خاندان کو دیے گئے ہیں اور ان تک پہنچا گیا ہے، تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے
कि क्या आने वाले साल के अंदर या अब अगले 3-4 महीने के बाद ये मामला एहसास प्रोग्राम का ये कंटिन्यू करेंगे। ये जो बजट अभी आएगा अगले हफ्ते 12 तारीख को जो आना है, उसके अंदर सबकी आंखें लगी हुई हैं कि क्या सोशल सेक्टर जो हेल्थ और एजुकेशन है वो जो पीछे चला गया था कहीं ना कहीं 70 सालों में, उस पे कहीं फोकस होगा नहीं होगा। तो वो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सऊदी हुकूमत को। हाँ बिल्कुल, एहसास प्रोग्राम के जरिए निचले तबके तक ये लोग पहुंचे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल बुनियादों पर किस तरह उसको कंटिन्यू करेंगे, जबकि आपके पैसे की जो सप्लाई है वो भी सुकड़ रही है, आपको इमदाद भी सुकड़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी डिक्लाइन होगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्लाइन होगी। पूरी दुनिया के अंदर कंजम्पशन जो है वो कम हुई है, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो। तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुव्वत खरीद भी कम होगी, कुव्वत फरोख्त भी कम होगी। तो इसका मतलब है कि आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है उसके अंदर एक बड़ा फर्क आएगा, और उसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे तो एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी सामने है। अगर खुदा न खास्ता IMF की जो तवक्कुआत है वो तो पूरी हो नहीं सकती, ये तो बात तय है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है वो ये नहीं हो सकता कि 5100 जो है वो आप अरब रुपए इकट्ठा करते हैं टैक्स में। लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पॉकेट्स में ही पैसे नहीं है। कोरोना से और लोगों की जेबें जो है वो कम हो गई, महंगाई ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेट बैंक में 8% की है। मैं समझता हूँ कि मजीद कम करना चाहिए, फिलफौर कम करना चाहिए, ताकि आपके पास मजीद आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो करें, क्योंकि कौन जो है वो अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा इस सारे मामला में। तो बड़े चैलेंजेस का सामना है। बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान साहब या उनके रुखबा जो हैं उन्होंने निचले तबके की बात की है, वो पहुंचे भी हैं एहसास प्रोग्राम से, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर SMEs, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं, बिजनेसेस हैं, वो किस तरीके से उनको बचाते हैं, जो बहुत अब बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ कलेप्स नजर आ रहे हैं, तबाहकारी की तरफ नजर आ रहे हैं वो पूरा हमारा सेक्टर। और दूसरी तरफ जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, कि वो मजीद गुर्बत की लकीर से जो खदशा है कि वो नीचे जाएंगे। तो हुकूमत के भी बहुत बड़े चैलेंज है, और साथ साथ में हमारी सियासी कुव्वत का भी क्या करें। इस वक्त वो एक पेज पे नजर नहीं आएंगे, तो फिर मुल्क और रियासत जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उनके हल के लिए फिर अगर पार्लियामेंट एक्टिव नहीं होगा तो फिर कौन होगा। कानून साजी भी करनी है और लोगों को एक एतमाद देकर, उम्मीद दिलाकर आगे की तरफ अपनी स्ट्रेंथ को मुतय्यन करना है, क्योंकि वायरस जो कोरोना वायरस है उसकी वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अभी एक लंबा सफर है, और हमें इस वायरस के साथ रहने के लिए और जीने के लिए नए सलीके भी अपनाने होंगे, जो हमारी कौम और हमारी हुकूमत के लिए, हमारी सियासी क़यादत के लिए काफी चैलेंज का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका अवेस तोही साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अवेस तोही साहब असा गड इन वक्त मौजूद हो, सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार। ज़रा इन वक्त सूरत हाल रोज़े बुनियाद ते ख़राब थींदे नज़र अचे पई। कोरोना वायरस तेज़ी सां फैलिजे पियो, ऐं सिर्फ़ 24 कलाकनि में 3 सूबाई असेंबली मेंबर कोरोना वायरस सबबि फोत थी चुका आहिनि। अॼु कराची में डॉक्टरनि पारां हिकु भेरो ॿीहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। कराची में डॉक्टरनि पारां हेल्थ एमरजेंसी लॻाइण जो मुतालबो कयो वियो। उन्हनि पारां इहो चयो वियो त हुकूमत जूं जेके बि दवाऊं आहिनि उहे कूड़ ते ॿधल आहिनि। हुकूमत हर तबके जो ॿुधे पई, सिर्फ़ सिवाय डॉक्टर जे। बार बार इहा ॻाल्हि कई पई वञे त डॉक्टर्स फ्रंट लाइन ते मौजूद आहिनि, पर उन्हनि जी का बि ॻाल्हि हिन वक़्तु न पई ॿुधी वञे। उन सां गॾोगॾु अॼु वफ़ाक़ी हुकूमत पारां हिकु भेरो ॿीहर लॉकडाउन जो तरफ़ वञण जो इशारो पिणु ॾिनो आहे। हिन ते ॻाल्हाईंदसि। वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। हिकु पासे हुकूमत पारां ॿियनि शयुनि ते ध्यानु ॾिनो पियो वञे, त ॿिए पासे मुल्क में कोरोना वायरस वधीक 67 ॼणनि खां हयातियूं खसे वरितियूं आहिनि। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 4131 नवां केस साम्हूं थिया आहिनि, जंहिंखां पोइ कोरोना मुतासिरनि जो अंग वधी 80,463 थी वियो आहे। हेले ताईं फोत थियलनि जो अंग वधी 1688 थियो आहे, जॾहिं त गुज़िरियल 24 कलाकनि में सिर्फ़ 3 असेंबली मेंबर पिणु कोरोना वायरस सबबि फोत थी चुका आहिनि।
अॼु पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल जे अॻुवाणनि पारां सिंध में हेल्थ एमरजेंसी लॻाइण जो मुतालबो कयो वियो। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान डॉक्टर मिसबाह जो चवणु हो त कोरोना केसनि में मौतनि ते ॻणती जोगी हालत आहे ऐं ॻणती जोगी हद ताईं वाद रोज़ जे बुनियाद ते थिए पई। ईद खां पोइ कोरोना जे मरीज़नि में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थियो आहे। सरकारी अंगनि अखरनि मूजिबि 34% मरीज़ रुॻो कराची में ई मौजूदु आहिनि। कारोबार खोलण ऐं सोलायूं पैदा करण सां मरीज़ पिणु वधी रहिया आहिनि। हिकु पासे डॉक्टरनि पारां सूरत हाल खे ख़तरनाक तरीन ॿुधाए पियो वञे त ॿिए पासे सुत्समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अॼु शिबली फराज़ पारां जॾहिं त सुत्समा वारे वज़ीर शिबली फराज़ जो चवणु आहे त कोरोना वबा जी शिदत में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। कोरोना सबबि असेंबली मेंबरनि जे फोत थियण ते खेसि अफ़सोस आहे। कारोबार शुरू करण लाइ लॉकडाउन में नरमी कई पर अवाम SOPs ते बिल्कुलु बि अमल न पियो करे। एहतियात न कयो वियो त वॾो नुक़सान थी सघे थो। उनजो वधीक छा चवणो अचो त सभ खां पहिरियां उहो ॿुधो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी सां वधे पियो। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जा सेक्रेटरी जनरल आहिन कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर जी बताइएगा सबसे पहले जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कितने ही अरसे से वो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है और आज हुकूमत ने भी इस तरफ इशारा दे दिया है कि होने वाले दिनों में लॉकडाउन एक बार फिर से हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखिए बात सारी ये है कि जो टाइम लॉकडाउन का था उस वक्त नहीं किया गया, ये बहुत अफसोस की बात है। और इस वक्त हुकूमत जो है वो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम में है क्योंकि हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानियों को एक मुश्किल में डाला हुआ है और लोग जो है वो चूंकि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट की गई है कि ये कोरोना वायरस कोई चीज नहीं है और डॉक्टर्स की ना सुनी जाए। डॉक्टर्स जो है वो पैसे लेके बातें कर रहे हैं, लिहाजा लोगों को जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, लोगों को यहाँ तक कहा गया है कि अस्पताल में ना जाए, इसके जाने से आपको अस्पताल में डॉक्टर हजरात जो है वो कोरोना में डाल देंगे, आपको मार देंगे। मतलब इस तरह की बातें हो गई हैं कि लोग अब घर पे मरना पसंद करते हैं, लोग अस्पताल नहीं जा रहे डर के मारे। और ये कितनी खतरनाक बात है। हम तो फेल हो गए। हमने तो बड़ी हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आवाम से रिक्वेस्ट की थी, हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाकर आवाम की जान को बचाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो गए, हमारी बात नहीं सुनी गई और जिसका हमें डर था वही हो रहा है। और आगे भी जो सूरत हाल अभी हमें नजर आ रहा है, जो इस वक्त जो शॉपिंग हुई रमजान में, जो ईद मनाए गए, लोगों ने जो गले मिले और कोई SOPs पाकिस्तान में कभी भी आप इससे कह देना कि अवाम अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, इस तरह नहीं होता। किसी मुल्कों में नहीं हुआ। वहां पर फाइन लगाए गए, लोगों पे जुर्माने किए गए, लोग डरते हैं, कोई ऐसा सब आदमी मास्क पहन के घूम रहे। तो लिहाजा हमें तो बहुत अफसोस है कि ये सूरत हाल देखनी पड़ रही है। और अल्लाह ना करे, हम हमेशा कहते रहे कि अल्लाह ना करे जो हम सोच रहे हैं वैसा हो, लेकिन जो साइंस बता रही है वो तो बहुत ही खराब चीजें नजर आ रही हैं हमें। और सिर्फ यही कह सकते हैं कि अवाम अगर अभी हमारी बात को नहीं मानते तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। अवाम को चाहिए कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी हुकूमत ने डाल दी है तो आपको अपने घर वालों का पूरा ख्याल करें, उनकी जान की हिफाजत करें। और इस वक्त बच्चे तकरीबन 1500 से ज्यादा बच्चे इस कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। पहले औरतें नहीं होती थी, अब औरतें भी कोरोना वायरस में बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको बीमारी हो रही है। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही खराब सिचुएशन बन रही है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो अफसोस मुझे ये हो रहा है कि जो डॉक्टर जिनकी हमने बात की थी कि डॉक्टरों पे बोझ ना डालें, डॉक्टरों पे बर्डन ना डालें, अस्पतालों पे बर्डन ना डालें, वो डॉक्टर्स अब बीमार होकर घर बैठ रहे हैं और इंतकाल कर रहे हैं। तकरीबन 30-32-35 डॉक्टर्स जो है इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं, जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है। इसी तरह से पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर रहे हैं। तो अब ये डॉक्टर मर रहे हैं और फिर डॉक्टरों पे हमला भी हो रहा है अस्पतालों में। लोगों में जो कंफ्यूजन
کنفیوژن ہے, جو غصہ ہے, اس کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے جو آپ نے ایک صورتحال سامنے رکھی اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ لائن پر اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں خاص کر کے ڈاکٹرز ہی لڑ رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا بھرپور کریڈٹ جاتا ہے. یہاں پر ہوا یہ کہ شروع دن سے سب کی سنی گئی لیکن ڈاکٹرز کی نہیں سنی گئی, اور عوام میں کنفیوژن کی بھی آپ نے بات کی. تو مجموعی طرح سے بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال کا آپ ذمہ وار کس کو سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسے حالات یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خطرناک ہوتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے؟ جی ہلو, جی سر بتائیے گا, جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے ظاہر آنے والے دنوں میں مزید صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی جان و مال کی ساری ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری کوئی بات سنی نہیں گئی, اسی وجہ سے آج جو ہے وہ ہے, آپ نے سب نے دیکھا کہ سوائے ڈاکٹر کے ہر آدمی ٹیلی ویژن پہ آ کے اور کرونا کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہے, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو, چاہے وہ کسی شعبے سے بھی تعلق ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, ہر کوئی آ کر کرونا کے متعلق باتیں کر رہا ہے. یہاں تک کہ میں نے کل سنا کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر نے یہ کہہ دیا کہ یہ کرونا جو ہے سی کیٹیگری کا ہے. ہم نے پوری ڈکشنری ڈھونڈ لی, پوری انسائکلوپیڈیا ڈھونڈ لیا, ہم نے پورا گوگل دیکھ لیا کہ یہ کرونا سی کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے ملک میں حالات ہیں, اس حالات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں مرے گا. اور یہ سمجھ لے, اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں اے سی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میں منسٹر ہوں, میں بیوروکریٹس ہوں, میں فلاں ہوں, یہ وائرس کوئی دیکھ کے نہیں آ رہا ہے, یہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے. امیر غریب, پارلیمنٹیرین ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی یہ برا سلوک کر سکتا ہے. لہذا اس کو اگر ابھی بھی پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بس صرف افسوس, جیسے ہم آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش رمضان سے پہلے صحیح پالیسی بن جاتی اور رمضان کے میں جو اس کی خلاف ورزی کی گئی, تمام جو احتیاطی تدابیر نہیں اپنائے گئے اور پھر عید میں گلے ملے, سب کچھ ہوا, تو یہ نہیں ہوتا جس کا ہم توقع کر رہے تھے. ہم چاہتے تھے کہ ہماری تمام جو ہماری جو باتیں تھیں کہ یہ ایسا نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ویسے ہی ہو رہا ہے, ہمیں بڑا افسوس ہے. اچھا آخر میں کیسر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا, ظاہر اس کی جو پوری ذمہ داری ہے, آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا وائرس کے حوالے سے ایک پارلیمنٹیرین کی بات کا, ہم نے مختلف اوقات میں مختلف کنفیوژن ہمیں دیکھی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس پر بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے, اور کبھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے. ہوا یہ ہے اب کہ جو عوام ہے وہ اس چیز کے اوپر یقین کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے. گیلپ کا سروے واضح طور پر یہ چیز اس میں سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جس طرح سے لوگوں میں اب کنفیوژن والے معاملات ہیں. تو بتائیے گا کہ اب لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا اور اس سے اب کیسے تھوڑا بہت بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, لوگوں کو تو ہم نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ خدارا یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہو رہا ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب یہ تیزی سے اموات ہو رہی ہیں, لوگ اس میں انتقال کر رہے ہیں اور لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. پہلے 4 5 6 100 اب 4000 24 گھنٹے میں اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں لوگ. تو عوام سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ حکومت کے آسرے پہ نہ رہیں, آپ اس بیماری کو سمجھیں اور اپنی مدد آپ کے تحت اس بیماری سے بچاؤ کے بہت آسان طریقے ہیں کہ آپس میں ڈسٹنس رکھیں, ماسک لگا کے رکھیں, جب بھی آپ باہر جائیں تو ماسک ضرور لگائیں, ہجوم سے بچیں, رش والی جگہ سے بچیں, اور اپنے ہاتھ کو آنکھ ناک اور منہ کے پاس نہ لے کے جائیں کیونکہ یہ بیماری اسی جگہوں سے آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے. تو لہٰذا اپنی قوت مدافعت بڑھائیں, جلدی سو جائیں, 7 8 گھنٹے رات کی نیند کریں. تو یہ تمام چیزیں جو کہ آپ کو صحیح رکھے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کرونا جو ہے کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے, کرونا کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی بولا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں,
اور میں پھر آپ کے توسط سے یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کورونا سے بچنے کی تدابیر نہیں کریں گے اور بے فکر ہو کے جاتے رہیں گے بغیر ماسک کے اور خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا کہ یہ خودکشی کے اس میں آئے گا اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہرا انتہائی افسوسناک گال جیکا ساموں آئی ان وبا جی صورتحال میں جڏहिं सभिनी खे हिक पेज ते हुअणु घुरिजे आहे जॾहिं सिर्फ़ु डॉक्टरनि जी ॿुधणु घुरिजे आहे उन वक़्तु मुख़्तलिफ़ तजिया थींदे नज़र आया मुख़्तलिफ़ सियासतदाननि पारां मुख़्तलिफ़ प्रोडिक्शंस इन बाबति कयूं वियूं. अॼु बि शिबली फराज़ पारां इहो चयो वियो आहे त असां जेतिरो एक्सपेक्ट कयोसीं माण्हू मरंदा या जेतिरो ख़तरनाक हूंदो उहो थींदे नज़र न पियो अचे. हुकूमत पारां ख़ासि करे हिन मामले खे हिन वक़्तु ताईं संजीदा नाहे वरितो वियो. उन जे करे थिए ईअं पियो त आम माण्हू हिन वक़्तु कोरोना वायरस जहिड़ी वबा ते यकीन ई न पियो करे. अॼु बि डॉक्टरनि पारां जेका सूरतहाल साम्हूं रखी वई आहे उहा इंतहाई भयानक आहे इंतहाई ख़तरनाक आहे. सिर्फ़ु सिंध जी राजधानी कराची में केतिरियूं ई अस्पतालूं आहिनि जिन पारां कोरोना वायरस जे मरीज़नि खे वठण खां इनकार कयो पियो वञे ऐं केतिरियूं ई अस्पतालूं अहिड़ियूं आहिनि जिन पारां टेस्ट करण जो जेको सिलसिलो आहे उनखे बि हिन वक़्तु बंदि कयो वियो आहे. मुल्क में रोज़ बुनियाद ते 4000 केस साम्हूं अचनि पिया. अगरि असां जीअं ॿियनि मामलनि ते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा मिसाल ॾींदा आहियूं त हिन मामले ते मिसाल ॾियूं त अमेरिका में टेस्टनि जो तादादु ऐं उतां जे केसनि जो तादादु ऐं पाकिस्तान में टेस्टनि जो तादादु ऐं उतां जे केसनि जो तादादु जंहिं मां ॾिसंदो त उन में लॻभॻि डबल जो फ़र्क़ु असांखे नज़र ईंदो. असां वटि मास टेस्टिंग हिन वक़्तु ताईं थी न आहे. हुकूमत बार बार हिन सॼे मामले ते कंफ्यूजन फैलाईंदे असांखे नज़र अचे पई पर इहो पिणु डॉक्टरनि पारां चयो पियो वञे. अॼु बि डॉक्टरनि इहा ॻाल्हि वाज़िह कई आहे जीअं डॉक्टर कैसर पारां हिन वक़्तु बि इहा ॻाल्हि कई वई त हिन वक़्तु हिन वबा खां बचण जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु तरीक़ो आहे उहो एहतियात आहे. अगरि माण्हुनि एहतियात न कयो त सूरतहाल वधीक ख़तरनाक थी सघे थी. नेक्स्ट प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह ने